उस वक्त चाकू कारीगर यामीन की खुशी का ठिकाना न रहा जब डीएम रामपुर उसके घर पहुंचे। इन दिनों डीएम रामपुर आंजनेय कुमार सिंह जिले के स्थानीय उत्पादों रामपुरी चाकू, कारचोप, जरी जरदोजी, वायलन पतंग, रामपुरी टोपी, चटापटी आदि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। रामपुर के हुनरों को ही बढ़ावा देने के लिए रामपुर नुमाइश ग्राउंड में हुनर हाट का आयोजन होने जा रहा है ताकि जिले के हुनरमंद कारीगरों को उनके पारंपरिक उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलें और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिले। जहां रामपुरी चाकू की चमक वापस लाना उनकी कोशिश है, वहीं कारचौप, जरी दरदोजी के कारखानों की रौनक लौटाना भी उनकी काविश का हिस्सा है। इसी मिशन के तहत आज जिला अधिकारी शहर के बिलासपुर रोड नई बस्ती स्थित चाकू कारीगर यामीन के कारखाने पहुँचे, जहां उन्होंने चाकू बनाने के तरीके को बारीकी से जाना, चाकू बनाए जाने में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के बारे में यामीन से जानकारी ली और उपायुक्त उद्योग सुशील कुमार शर्मा को निर्देशित किया गया कि यामीन के चाकू उत्पादन बढ़ाने और उसकी बिक्री के लिए मार्केट उपलब्ध कराने के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि रामपुरी चाकू रामपुर की परंपरा रहा है और रामपुर को पहले इसी नाम से जाना जाता था। रामपुरी चाकू ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी अपने जलवे दिखाए हैं। इसी दौरान डीएम साहब ने नई बस्ती में जरी दरदोजी और कारचौप के हुनर को भी देखा। उन्होंने कारीगरों के हुनर की सराहना करते हुए उपायुक्त उद्योग से कहा कि ऐसे हुनरमंदों के लिए लोन की व्यवस्था कराई जाए, बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें। डीएम साहब के कारीगरों के पास पहुंचने पर कारीगरों की खुशी का ठिकाना न रहा। कारीगरों ने कहा कि डीएम साहब के आने से हमें अपने भविष्य के बारे में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आपके घर आए थे, क्या बात थी, पूरी बात बताइए। साहब, मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ऐसी खुशी मुझे मिली है कि जो मेरे डीएम साहब ने मेरे इस काम को आगे बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी है। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं चाकू का काम करता हूँ, चाकू बनाने का। कितने साल से कर रहे हैं आप? मुझे कम से कम 35 साल से काम करता हूँ, मगर मुझे कभी इतनी सुविधा किसी ने आज तक दी ही नहीं, पीछे ही रखा। आज पहला इत्तेफाक ऐसा है कि डीएम साहब मेरे घर खुद आए हैं। किस तरह की सुविधाएं मिली आपको? जी, सुविधाएं ये कि पैसा कौड़ी चलाने के लिए, मटीरियल ख़रीदने के लिए, कुछ मशीन अगर किसी की कमी पड़ेगी तो वो भी उसको ख़रीदी जाएगी या काम को बढ़ाने के लिए। ये रामपुर का पारंपरिक कार्य, पुराना काम है क्या? रामपुर का बहुत पुराना काम है ये। इस रामपुरी नाम से जाना जाता है, बल्कि रामपुरी को के नाम से मतलब विदेशी चाकू को भेजा जा रही है, विदेशी। मगर अब अपना रामपुर का काम डीएम साहब ने खुलवा दिया, अब हमारा काम आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। होने जा रहा है, उसी को लेकर अब रामपुरी चाकू को भी दर्शाया जाएगा। आप खुद जो कारीगर हैं उनके घर पर भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि रामपुरी चाकू परंपरा रही है रामपुर की, और रामपुर को पहले इसी नाम से जाना जाता रहा है। संजोग ऐसा हुआ कि रामपुरी चाकू को नेगेटिव सेंस में ज़्यादा जाना गया, क्योंकि उसको दिखाया भी जब भी गया, फिल्मों वगैरह में भी दिखाया गया तो ये जानलेवा है और क्या, घरेलू पर्पज़ से भी हम चाकू इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो अनुमन्य जो उसकी साइज़ है, उस साइज़ के अंदर चाकू काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी हो सकता है। हम इसको एक ब्रांड के तौर पर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके पहले हम बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कारीगरों को हम आगे लेके आएँ, और हर एक जो हुनर है रामपुर का, उसमें कारीगरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद चाकू बनाते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों को हम ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। हुनर हाट इसी तरीके का एक प्रोग्राम भी है। हुनर हाट से पहले ये मेरे पास आए, कई सारी चीज़ें, इनकी दिक्कतें हैं और वाकई इनको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। वो सारा सपोर्ट हम अपनी तरफ से देंगे, जिससे इसको हम आगे बढ़ा सके। इससे न सिर्फ एक रामपुर की जो पहचान है वो आगे बढ़ेगी, बल्कि बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा
और हुनर हाट में जब हम ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे लोगों को आगे ले आते हैं, तो एक्चुअल में जो हुनर हाट का कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो आगे बढ़ता है कि कारीगर आगे बढ़ेगा, वरना कारीगर उसी दिहाड़ी में रह जाता है और उसका सारा जो फ़ायदा है वो दुकानदार ले जाता है या आढ़तिया ले जाता है या व्यापारी ले जाता है। तो ऐसे लोगों का हम आगे करते हैं तो और सारे लोगों को ये सिखाएंगे, रोज़गार आगे बढ़ेगा और हम इस चीज़ को प्रमोट कर पाएंगे। और इसमें बड़ी ज़रूरत है कि रामपुर का हुनर आगे आए, उसको हम विश्व पटल पे रखें, लोगों के सामने लेके आए और रामपुरी चाकू का जो पॉजिटिव जो पहलू है वो लोगों के अंदर जाए। सर आज आप यहाँ आए तो क्या मकसद था यहाँ आने का? देखिए, कोशिश मैंने कहा कि कारीगरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। उनकी हालत को बेहतर करना पड़ेगा ताकि उनको हम मजबूत करें, तो वो और लोगों को ट्रेन करके उनको उस रोज़गार में शामिल करें और ये आगे बढ़े। तो जब तक हम नीचे से काम नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और मेरा कुल मिला के पर्पज़ यही था कि इनकी स्थिति देखें, खुद देखूं और उसमें इनको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है उसको मैं आगे बढ़ाने की। सर इनको किस तरह की मदद दी जाएगी अब? एक तो हम 2-3 तरीके की जो इनकी दिक्कतें हैं, एक लाइसेंस रिन्यूअल की थी, वो कल ही हमने प्रोसेस में डाल दिया है। उनको 2-3 दिन के अंदर इनका लाइसेंस रिन्यूअल होकर इनके हाथ में आ जाएगा। मैंने निर्देश दे दिया है, सारे प्रोसीजर पूरे कर लिए जाएंगे। दूसरी इनके जो इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक तो इनके जो पहली जो शर्त थी कि मार्केट मिले, तो हम इनको जो उद्योग विभाग की तरफ से इनको पूरे ऑर्डर सप्लाई के दे रहे, हुनर हाट में भी इनको हम प्रेजेंट करेंगे और जो इनके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा उसको भी हम उसकी व्यवस्था करा के देंगे। इनके जो काम करने की जो कार्यस्थल की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी हम बेहतर सर इसके अलावा जो पारंपरिक उत्पाद हैं, चाहे वायलन ले लीजिए, रामपुरी टोपी ले लीजिए, रामपुरी डलिया ले लीजिए, क्या उसको भी दर्शाया जाएगा? देखिए, अभी मैं कारचोब का काम रास्ते में हो रहा था, उसको भी मैंने देखा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और हुनर हाट में ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। हमने उत्पाद चुने हुए 5-6 उत्पाद चुने हुए हैं और उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। गाँव में जो उत्पाद होते हैं उनको भी, और ये जो रामपुर जिस चीज़ में रामपुर की स्पेशलिटी है, यानी रामपुर के अलावा बाकी सब जगहों पे नहीं बनता। रामपुरी चाकू तो रामपुर के ही नाम से जाना जाता है, वायलिन केवल रामपुर में बनता है, रामपुरी टोपी रामपुर से ही पैदा हुई। इन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जरदोजी हो या चटापटी जो केवल रामपुर की ही खासियत है, इन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं।